देश की सीमा की रक्षा में लगे सैन्य बलों के बलिदान की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही साल 1959 में हुआ था, जब पुलिस कर्मी पीठ दिखाने के बजाय चीनी सैनिकों की गोली सीने पर खाकर शहीद हुए। चीन के साथ देश की सीमा की रक्षा करते हुए जो बलिदान दिया था, उसकी याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और आज देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में यहाँ कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन्हीं के बलिदान के कारण आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि जब देश अपने त्योहार मनाता है, तब पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं। अमित शाह ने बताया कि इस साल 260 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है। आज स्मारक के जरिए नई पीढ़ी को पुलिस के बलिदान के बारे में जानने को मिल रहा है। गृह मंत्री बोले कि लॉकडाउन के अमलीकरण में पुलिस की भूमिका सबसे अहम रही। कोरोना संकट के कारण 343 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि पुलिस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। आतंकवाद, नकली करेंसी, ड्रग्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत कई चुनौतियां समाज में आ रही हैं, जिनका सामना करना है। जल्द ही पुलिस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी दी जाएगी। अमित शाह ने बताया कि अब 12वीं क्लास के बाद से ही बच्चों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप देश को संभालिए, सरकार आपके परिवार की रक्षा करेगी। जल्द ही पुलिस क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो सभी फोर्स के लिए लाभदायक होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पुलिस के जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने लिखा कि आज पुलिस कर्मी और उनके परिवार वालों को सलाम करने का दिन है। हम हर शहीद को नमन करते हैं। पुलिस कर्मी सदैव लॉ एंड ऑर्डर को बनाने और देशवासियों की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना संकट में भी उन्होंने ऐसा किया। दुनिया पर कोरोना की महामारी आई। उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी। न मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, न वैज्ञानिकों को मालूम था, न आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है, बीच में छूट गया, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, ब्लड डोनेशन से लेके प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है, उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी।